तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी का हम लोग पूरी एक शिफ्ट का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो रेलवे के एग्ज़ाम इसी महीने से स्टार्ट होने वाले हैं, तो जो लोग रेलवे की तैयारी करें वो लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन है स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, सबसे पहले आपका पहला फिगर है। यहाँ पर देखिए बाईं तरफ एक छोटा सा ट्रायंगल है और यहाँ पर बीच में देखिए नंबर है। तो हम लोग एक ट्रायंगल है एक और एक नंबर है, एक का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके दो आ जाएगा। तो ट्रायंगल आपके बाएं तरफ एक था तो दो देखिए आगे बन गए, तो दो ट्रायंगल आपके यहाँ पर हो गए। यही तरीका देखिए दूसरे में लगेगा। दो ट्रायंगल हैं, दो का दो में मल्टीप्लाई करेंगे तो चार ट्रायंगल बन जाएंगे। इसी प्रकार देखिए दो ट्रायंगल हैं, दो का तीन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने ट्रायंगल बन जाएंगे। ट्रायंगल नहीं है आपके पंचभुज हैं, पंचभुज हैं, ट्रायंगल नहीं है आपके पंचभुज हैं, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर आपके पंचभुज बन गए, कितने बन गए, 6। बस आपको तरीका पता होना चाहिए, ट्रायंगल हो या पंचभुज हो उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप अगर तरीका पता कर लिया तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। देखिए अगला क्वेश्चन, 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। तो ऑप्शन 4 7। नेक्स्ट है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है, इस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन 4 जरा दूर दृष्टि दोष कहा जाता है। अगला है डीबगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है। तो ऑप्शन 1 त्रुटियां दूर करने। तो देखिए अगला है पहले 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 10 प्राकृत संख्या 1 से 10 तक हो जाएंगी। एक सभी को हम लोग स्क्वायर करके जोड़ देंगे जो कि पूछा गया है। फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, उसके बाद 4 का स्क्वायर बनेगा, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर फिर जो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ओके, पहली 10 प्राकृत संख्याएं हो गई 1 से लेकर 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनके स्क्वायर कर देते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। सभी को जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा गाइस, 385 मिल जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतहों पर अपने संदेश अंकित कराए थे। तो ऑप्शन 1 अशोक। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। किसी कूट भाषा में इसको इसके रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में सोनेट को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं MUFASA, ये लिखा जा रहा है और पूछा जा रहा है सोनेट SONNET। तो सबसे पहले बाईं तरफ जो है सभी का नंबर दे देते हैं, 1 2 3 4 और 5 और 6। इससे देखिए क्या बन रहा है, UMAF और A और S। ओके, U देखिए दूसरे नंबर पर था तो दूसरा नंबर यहाँ पर 2 नंबर डाल दिया जो बना हुआ है। M का 1 नंबर था तो 1 डाल दिया। अब देखिए A आ रहा है, A के नंबर आपके 2 हैं, एक तो 4 पे आ रहा है, एक तो 6 पे आ रहा है, तो इसे 4/6 लिख सकते हैं। अभी कन्फ्यूजन है गाइस क्योंकि हमें ऑप्शन चेक करना है। अब देखिए 6, ऐप का देखिए कोड क्या है 3, तो 3 लिख दिया जो बन रहा है। फिर देखिए A आ रहा है, इसको भी 4/6 लिख देते हैं। ओके, अब देखिए S को क्या माना है 5। यही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए सोनेट, अब इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 नंबर दे देते हैं। अब देखिए S का कोड सबसे पहले 2 नंबर की बारी है, 2 नंबर पर क्या है O, फिर उसके बाद 1 की बारी है, फिर 1 किसका है S
उसके बाद 4/6 मतलब चौथे नंबर का आएगा या छठे नंबर का आएगा। चौथे नंबर पर एन आ रहा है, छठे नंबर पर टी आ रहा है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपका एन आ रहा है तो चौथा वाला आ जाएगा। उसके बाद तीसरे की बारी है एन, चौथा क्या है आपका एन है तो डबल एन ये हो गया आपका। उसके बाद 4/6 फिर छठे नंबर पर कौन सा है टी, और उसके बाद आएगा सॉरी 5वें नंबर की बारी है, देखिए ई, उसके बाद हाँ छठे नंबर, फिर 5वें नंबर की बारी है, फिर ई आएगा। ये देखिए अल्फ़ाबेट बन गए। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन 3 पे, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है, तो ऑप्शन 2 भारतीय रेलवे। अगला स्त्री पुरुष तुलना, महिलाओं और पुरुषों के बीच तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच की सामाजिक भिन्नताओं की आलोचना की गई थी, तो ऑप्शन 3 ताराबाई शिंदे। अगला है दो संख्याओं का आपका महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम क्रमशः 10 की घात 8, 10 की घात 8 और 10 की घात 12 और 7 की घात 3 है। यदि इनमें से एक संख्या 10 की घात 12 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या है आपकी 10 की घात 12, दूसरी संख्या को मान लेते हैं b, किसके बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ या एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 की घात 8 इंटू 10 की घात 12 इंटू 7 की घात 3। 10 की घात 12 से 10 की घात 12 कटेगा तो b बराबर आ जाएगा 10 की घात 8 और 7 की घात 3, तो ये आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है, तो ऑप्शन 3 पेटाबाइट। अगला है रक्तचाप, लार श्रवण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं, तो मेडुला। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एक बैग में लाल और नीली गेंदों का अनुपात है 4:5। यदि गेंदों की कुल संख्या 81 तो नीली गेंदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो टोटल गेंदें आपकी 81 हैं और आपको नीली गेंदों की संख्या बतानी है। नीली गेंद का अनुपात कितना है, 5 रेशियो है। तो यहाँ पर देखिएगा इस 5 रेशियो या आप कह सकते हैं 9 रेशियो, दोनों गेंदों का अनुपात कितना हो जाएगा 9 रेशियो के बराबर। और 9 रेशियो किसका हो जाएगा, टोटल गेंदें हो जाएंगी। वो टोटल गेंदें कितनी 81, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। और हमें नीली गेंदों की संख्या बतानी है। नीली गेंदों का रेशियो कितना है 5R, 1R बराबर है 9, तो 5R बराबर क्या हो जाएगा 9 × 45, 9 × 5 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 45 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला यदि y बराबर है 26 तो y√/q माइनस y स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो यहाँ से हम लोग y तो है आपका और अंदर है √/q माइनस y स्क्वायर, तो इसमें y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचता है y - 1। अब देखिए y बाहर है और y स्क्वायर बाहर आएगा तो एक y बचेगा और अंडर रूट में y - 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और y - 1। y की वैल्यू को पुट कर देते हैं, 26 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू 26, तो 26 का स्क्वायर अंडर रूट में 26 - 1। 26 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर कितना होगा, तो 26 × 26 कर लेते हैं। 6 × 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 और 2 × 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5, तो 6 7 और 6 676 होता है। तो ये 676 और ये बचेगा आपका अंडर रूट में 25, तो ये हो जाएगा 676 × 5। 676 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं 676 में 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 × 30 हासिल लगा 3, 5 × 7 35, 35 3 38 की 8 हासिल लगा 3, 5 × 30 और 33, तो 3380 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, एक आदमी ने एक वस्तु 1200 रुपये में खरीदी, 1200 रुपये में खरीदी, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 1200, और इसकी मरम्मत पर 300 रुपये खर्च करके 2000 में बेच दिया। तो देखिए कॉस्ट प्राइस में ही मरम्मत का खर्च
इंक्लूड हो जाएगा। तो टोटल आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1500। और सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस SP बराबर 2000। तो प्रतिशत लाभ बताना है, तो प्रॉफिट देखिए कितना हो रहा है 500 का हो रहा है। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा 500 बटे कॉस्ट प्राइस कितना है 1500 और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से ये काटते हैं, 5 3 15 और ये हो जाएगा 5 एकम 5 0 0, मतलब 100/3। 100/3 को क्या लिख सकते हैं 33 सही 1/3% आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा UDHR एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन 4 10 दिसंबर 1948 में। इनमें से किसे 2019 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो ऑप्शन 2 राजेश्वर आचार्य। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। तो इसमें से हो जाएगा व्रत आपका असंगत हो जाएगा। अगला दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। देखिएगा, सबसे पहले पहला फिगर देखते हैं। पहला फिगर है आपका, देखिए 4 5 9 और 9 8 17 लाना है हमें, कितना 12 लाना है, क्योंकि देखिए तीसरे फिगर में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो क्या आएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं 4 और 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले फिगर में 20 आ जाएगा और 20 में इस 8 को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 12। यही तरीका दूसरे फिगर में अप्लाई करते हैं। 5 में 3 का मल्टीप्लाई 15 और 15 में इस 8 को घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है 7। यही तरीका तीसरे फिगर में लगाएंगे। 6 में 4 का मल्टीप्लाई 24 और 24 में इस 8 को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 16। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, यदि आप किसी बैंक में साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर 7 वर्ष के लिए 6000 रुपये की धनराशि जमा करते हैं तो प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज बराबर P इंटू R इंटू टी। पी की वैल्यू है 6000, R की वैल्यू दर कितनी है आपकी 4%, P इंटू R इंटू टी। टी कितना है 7 वर्ष और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा तो ये 60 गुणा 4 गुणा 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 240 गुणा 7। तो 240 में 7 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 7 चौक 28 की 2, हाँ 28 की 8 हाथ से लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16। 1680 आपका साधारण ब्याज आ जाएगा 1680 रुपये। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला 4 शब्द दिए गए जिसमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत। असंगत का चयन करें। गली, राजमार्ग और सड़क, इससे हम लोग क्या करते हैं, ये सड़कें होती हैं, लेकिन स्तंभाधार ये आपकी अलग चीज़ है तो ये आपका असंगत हो जाएगा। अगला, यदि tan थीटा बराबर है V/A तो a cos थीटा प्लस साइन थीटा b साइन थीटा बटे a cos थीटा माइनस b साइन थीटा का मान क्या होगा। देखिए गाइस, सबसे पहले तो हमें tan थीटा बनाना पड़ेगा। ऊपर हम लोग cos थीटा का भाग देते हैं तो भाग देंगे तो a बचेगा a प्लस b साइन थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा, मतलब b tan थीटा हो जाएगा ये। और बटे में नीचे भी हम लोग क्या करेंगे cos थीटा का भाग देंगे तो cos थीटा से cos थीटा कटेगा तो a बचेगा माइनस b tan थीटा ये हो जाएगा। अब वैल्यू को पुट कर देते हैं तो a प्लस b इंटू tan थीटा की वैल्यू क्या है b/a बटे में a माइनस b इंटू b/a ये हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम ऊपर कितना होगा a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बटे में a, और नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा a, तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a से a कटेगा तो आपका क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास का एक आधार स्तंभ नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन 2 न्याय। अगला देख लेते हैं, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है। तो ऑप्शन 3 छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट है आपका,
उस बेनारे का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। मोची, आदमी, जूता और फुटवियर। देखिएगा इसका आपका वेन डायग्राम क्या बनेगा। सबसे पहले देखिए आदमी होगा, आदमी जो होगा वो मोची होगा। अब जूता और फुटवियर आपकी अलग चीज़ है। फुटवियर हो जाएगा अलग सर्किल और जूता इसमें समाहित हो जाएगा, क्योंकि फुटवियर के अंतर्गत आपका जूता आ जाएगा। दो अलग अलग ऐसे दो सर्किल बन जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। दो बिंदु आपके दिए गए हैं कि बीच की दूरी क्या होगी। बीच की दूरी क्या होती है, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग निर्देशांक जो दिए गए इसमें मान लेते हैं x1 ये, y1 0 हो जाएगा, x2 0 और y2 ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। अंडर रूट x1 की वैल्यू क्या है, a cos थीटा, a cos अल्फ़ा माइनस 8, x2 की वैल्यू कितनी है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 0 माइनस और y2 की वैल्यू क्या है a sin अल्फ़ा का होल स्क्वायर। तो ये बचेगा आपका a cos अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस माइनस a sin अल्फ़ा का होल स्क्वायर, ये बचेगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फ़ा। a स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, अंदर ही आपको बाहर आ जाएगा। अब देखिए अंदर हम लोग कॉमन लेते हैं a स्क्वायर, अंदर क्या बचता है sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा। sin स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट में a स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ a लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। सोनार तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन 4 समुद्र की गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नीचे देखिए, नीचे ये दिए गए हैं, इसमें एलसीएम लेते हैं। 1 बटे नीचे एलसीएम हो जाएगा 3, ऊपर क्या हो जाएगा 3 + 1, फिर माइनस 1 बटे नीचे एलसीएम हो जाएगा 2 और ऊपर क्या हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा। अब नीचे हम लोग क्या करते हैं, देखिए 3 आपका ऊपर चला जाएगा तो 3 बटे ये 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 माइनस 2 ऊपर चला जाएगा 2 बटे 3 ये हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, तो 4 3 12, 3 तिरका 9 ये हो जाएगा। फिर 3 चक्कू 12, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 8, मतलब आपका कितना आ गया आंसर 1 बटे 12। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है संसदीय कार्यपालिका का क्या अभिप्राय है। तो ऑप्शन 2 ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। अगला है कोबोल भाषा यहाँ क्या बनेंगे के लिए उपयुक्त है। तो ऑप्शन 1 व्यापारिक उद्देश्यों के लिए। अगला है वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था। तो H.C. मुखर्जी को। भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन 2 RBI। अगला श्रेणी का 10वां पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर TN = क्या होता है A + N - 1 × D। तो हमें क्या निकालना, 10वां पद निकालना। तो T10 A क्या होता है पहला पद, मतलब 2 आ गया पहला पद 2, और 10वां पद निकालना तो 10 - 1, और D सार्वंतर होता है कि 5 में से 3 2 घटाएंगे 3, 8 में से 5 घटाएंगे 3, 11 में से 8 घटाएंगे 3। ये देखिए समांतर श्रेणी में है, तो 3 आपका सार्वंतर हो गया 3। तो ये हो जाएगा 2 + 9 × 3, तो 2 + 9 × 3 = 27। तो कितना आ जाएगा आपका 29, आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। एक पोशाक को 2600 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 30% का लाभ प्राप्त होता है। उस पोशाक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 30% का लाभ हो रहा है 2600 रुपये में बेचने पर, मतलब यहाँ पर 130% की वैल्यू कितनी है 2600 रुपये। तो हमें 100% की वैल्यू बतानी, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 2600 बटे में 130 और इंटू 100। देखिए 1 0 से आपका 1 0 कटा, 13 से 260 काटते हैं, 13 दूनी 26 और 0, मतलब 20 ×
100 कितना आ जाएगा? 20,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा ग्राम मोल। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इससे 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो चाल है आपकी 45, चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब दूरी कितनी? 4/5, समय कितना है? टी बताना है। ओके, टी बताना है। अब देखिए आपकी जो चाल है और आंसर आपका सेकंड में आ रहा है, तो चाल को मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 45 गुणे किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, बराबर 4/5 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, बटे में टी हो जाएगा। ओके, 1000 से 1000 काटेंगे और ये हो जाएगा 45/3600 बराबर 4/5 इंटू टी, ये हो जाएगा आपका। अब इससे हम लोग क्या करें, 5 से कटेगा क्या? 3600 काट के देखते हैं। 5 सतह 35, 5 दूनी 10, 0 कट गया गाइस। अब ये 5 निम 45, ये 5 से काटते हैं, 5 निम 45 9 बार कटा, और ये काटते हैं 5 एकम 5 और 2 बचा, 5 चक्कू 20, फिर 2 बचा, 5 चक्कू 144 हो गया। तो आपका क्या आएगा? 9/144 बराबर 4/टी। ओके, क्या 9 से 144 कटेगा? 9 एकम 9, 9 छाक 54 कट जाएगा गाइस। 9 एकम 9, 9 छाक 54, और 16 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16 चक्कू 64। तो टी बराबर आपका कितना आ जाएगा? 64 सेकेंड आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला, यदि x बराबर इतना, y बराबर इतना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? तो जो x और y की वैल्यू दी गई है, इसमें सभी में हम लोग क्या करेंगे? सिंपल वैल्यू बनाएंगे, मतलब फ्रैक्शन टर्म में नहीं, सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। फ्रैक्शन नहीं मतलब छोटा सा नंबर हम लोग करेंगे। सबसे पहले x के लिए देख लेते हैं। x की वैल्यू है आपकी √3 + 1 बटे में √3 - 1। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग? परिमेयीकरण कर देते हैं। किसका होगा परिमेयीकरण? √3 + 1 का होगा, बटे में √3 + 1, ये हो जाएगा। ऊपर आपका क्या आ जाएगा? √3 + 1 का होल स्क्वायर, और बटे में देखिए ये a + b, a - b का फार्मूला बन जाएगा, मतलब a² - b²। a² क्या है? √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा गाइस, माइनस b² क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा x बराबर a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे अंश में, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस b² मतलब 1, फिर 2ab, a है √3 और b है 1, तो 2√3 आ जाएगा आपका, और बटे में आपका कितना आ जाएगा? 2। तो यहाँ से x बराबर 4 + √3 आ जाएगा, और बटे में 2। एलसीएम इसमें कॉमन लेते हैं 2, तो 2 + √3 बटे में 2, 2 से 2 काटेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2 + √3 आ जाएगी। यही तरीका हम लोग y के लिए लगाते हैं। y बराबर है आपका √3 - 1 बटे √3 + 1। तो इसमें भी परिमेयीकरण कर देते हैं √3 - 1 का। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें आपका देखिए ये a + b, a - b, √3 का बटे में, देखिए बटे में आ रहा है, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ऊपर देखिए √3 - 1 का होल स्क्वायर बनेगा, तो a - b का होल स्क्वायर बन गया, तो a² मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3, फिर b² प्लस का b² मतलब 1, फिर -2√3 आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये हो जाएगा 4 - 2√3 बटे में 2। ऊपर 2 कॉमन लेंगे और अंदर बचेगा 2 - √3, और बटे में 2। 2 से 2 काटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 2 - √3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? x² + y² का मान निकालेंगे। x² कितना है? 2 + √3 का होल स्क्वायर
फिर प्लस 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे आगे, तो ए स्क्वायर मतलब 4, फिर बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, प्लस 2ab मतलब 4, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4 रूट 3 आ जाएगा ये। फिर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर मतलब 4, बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, फिर माइनस 4 रूट 3 आ जाएगा ये। 4 रूट थ्री कटेगा, देखिए 4 3 7, 4 3 7, 7 7 हो गया, 7 7 कितना हो जाएगा 14, तो आपका 14 आंसर आ जाएगा। 14 किस में आ रहा है? ऑप्शन 3 में आ रहा है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो ऑप्शन 1 5 घंटा 30 मिनट। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो ऑप्शन 4 मानवाधिकार परिषद। अगला है ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन 3 1937। अगला है अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस उद्यम को महारत्न कंपनी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? तो ऑप्शन 4 NHPC। अगला है किसका कथन है? हम भारतीयों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमें गिनती सिखाई, जिसके बिना कोई भी काफ़ी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज करना संभव नहीं था। तो ऑप्शन 4 अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला है निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 4 जूट को। अगला है उस अक्षर अंक समूह का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो B9U दिया हुआ है, कामा E16R, कामा H25O, कामा क्वेश्चन मार्क। तो देखिए B से E बनाते हैं, B का कोड होता है 2, E का कोड होता है 5, कितनी वृद्धि हुई? 3 की वृद्धि हुई। अब E से बनाते हैं H का कोड कितना होता है 8, 5 से 8 बना, कितना जोड़ा? 3, पीछे सभी में 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेंगे, तो 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 किसका होता है? K का। अल्फ़ाबेट मिल गया K। अब देखिएगा अब नंबर देखते हैं, 9 से 16 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 7, 16 से 25 बना रहे हैं, 16 से 25 बना रहे हैं तो कितना जुड़ रहा है? 9। अब देखिए 7 और 9 के बीच डिफरेंस है 2 का, तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा, और इस 11 को 25 में जोड़ देंगे तो आगे का नंबर मिल जाएगा, तो 6 3, तो K 36 मिल गया गाइस। K 36 देखिए किस में आ रहा है? ऑप्शन 1 में आ रहा है, बाकी के 3 ऑप्शन में K 36 नहीं मिल रहा है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक बार्क का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? तो ऑप्शन 2 दामिनी। अगला है अपसौर, यहाँ क्या बनेंगे? के आरंभ में होता है, तो जुलाई के आरंभ में होता है। अगला आंकड़े आपके दिए गए, इनका माध्य बताना है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा? पदों का योगफल, सारे पदों को जोड़ देंगे तो 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 4 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 7 26, 26 8 34, 34 और 12 46, तो ये 46 हो गया। बटे में पदों की संख्या, पद कितने हैं गाइस आपके? कलर को करते हैं चेंज, तो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पद हो जाएंगे, तो 46 बटे 10 ये आपका आ गया। तो माध्य आपका कितना हो जाएगा? 4.6, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन 4 महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। अगला अंग्रेजों ने भारत में किस वर्ष राजनैतिक सत्ता हासिल की थी? ऑप्शन 3 1757। अगला गैस्ट्रिक ग्रंथियां पाचन के दौरान, यहाँ क्या बनेंगे? पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम का उत्पादन करती हैं जो प्रोटीन को पचाता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा भारत के केंद्रीय बजट, यहाँ क्या बनेंगे? के दौरान की गई थी, तो 2019-20 के दौरान। अगला डोमिनिक थिएम ने यूएस ओपन मेंस सिंगल 2020 के फाइनल मैच में, यहाँ क्या बनेंगे? को हराकर खिताब जीता, तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव। रत्नावली की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन 2 हर्ष ने की थी।
अगला है वर्तमान में एक पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। तो ये है आपका वर्तमान में। तो हम लोग यहाँ फादर और सन का अगर हम लोग 1 वर्ष मानते हैं तो फादर की आयु जो है वो बेटे की आयु की 3 गुनी है, मतलब 3 हो जाएगा। ओके, आगे कहता है 13 वर्ष बाद। अब है 13 वर्ष के बाद जो पिता की आयु जो है उसके बेटे की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 13 वर्ष बाद अगर 1 होगी तो कितनी हो जाएगी, पिता की 2 गुनी हो जाएगी। तो बेटे की वर्तमान आयु बतानी है। सबसे पहले देखिए रेशियो देखते हैं बराबर है आपका कि नहीं। 2 3 में से 1 गया, 2 गया, 1 में से 1 गया तो 1। तो दोनों बराबर नहीं जा रहा है। अगर अंतर बराबर होता तो आसानी से निकाल सकते, तो अंतर बराबर करते हैं। तो देखिए 3 में से 1 घटाए तो 2 हो गया ये, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो गया ये। 1 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर देंगे। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। सॉरी, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर तो 3, 1 ये हो गया, और 2 का नीचे करेंगे तो 6 और 1 ये हो गया। अब देखिए 3 से 6 बनने में कितने समय का कितना टाइम लग रहा है, 13 वर्ष का। मतलब 3 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है, 13 के बराबर। ओके, तो हमें बेटे की वर्तमान आयु बतानी है। 3 रेशियो बराबर है इतना, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 13/3। 1 रेशियो की वैल्यू होगी 13/3। तो हमें जो बेटे की वर्तमान आयु कितनी है, 1 है। देखिए गाइस, यहाँ पर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना, यहाँ 6 नहीं आएगा, 4 आएगा। तो देखिए 3 से 4 बनने में 1 लग रहा है, मतलब 1 रेशियो कम हो रहा है। तो 1 रेशियो बराबर है 13। तो हमें 4 रेशियो की वैल्यू बतानी है। मतलब वर्तमान आयु मतलब कितनी है, सन की 1 है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, 13। तो 13 ही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है, तो ऑप्शन 2 ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है, तो अनुच्छेद 112 है। अगला है गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना कब शुरू की गई, तो 30 अप्रैल 2018। अगला देखिए आपका है कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन, जिसमें आपका पहला कथन है सभी प्लास्टिक क्या है, फल हैं। तो सारी प्लास्टिक क्या हो जाएंगी, आपकी फल हो जाएंगी। दूसरा सभी फल क्या हैं, पुस्तकें हैं। तो सारे फल क्या हो जाएंगे, पुस्तकें। और कोई पुस्तक पतलून नहीं है, तो कोई पुस्तक पतलून नहीं है, क्रॉस लग जाएगा। निष्कर्ष है कुछ पुस्तकें प्लास्टिक हैं। तो देखिए पुस्तकों का कुछ हिस्सा प्लास्टिक में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा क्या है, कोई पतलून प्लास्टिक नहीं है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि पतलून का दूर दूर तक संबंध प्लास्टिक से नहीं है। तो दूसरा गलत, दूसरा सही हो जाएगा गाइस। और तीसरा क्या है, कुछ फल प्लास्टिक हैं, तो बिल्कुल सही, फल का कुछ हिस्सा जो है प्लास्टिक में जा रहा है, तीसरा भी सही हो जाएगा। और कुछ पतलून फल हैं, तो पतलून का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है फल से, तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 3 कथन आपके सही हो जाएंगे। तो कौन सा हो रहा है, ऑप्शन है केवल निष्कर्ष 1 2 3 पालन करते हैं। अगला है 2019 की मानव विकास रिपोर्ट की विषय वस्तु क्या है, तो ऑप्शन 1 असमानता पर ध्यान केंद्रित करना। अगला है विगत वर्ष के लिए एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 1440 रुपये था। यदि उसने इस वर्ष 1512 रुपये का भुगतान किया तो उसके स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए कितना बढ़ रहा है, सबसे देखिए पहले था 1440 और फिर हो गया 1512, तो घटा के देखते हैं। 1440 तो ये हो जाएगा 2, 11 में से 4 गया 7, 0, मतलब 72 की वृद्धि हो रही है। प्रतिशत वृद्धि बतानी है, तो कहाँ से वृद्धि हो रही, 1440 से, और इंटू 100 ये लगा देंगे। एक 0 से एक 0 काटेंगे, फिर 2 से काटते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 72 से 72 काटेंगे तो आपका कितनी वृद्धि हुई, 5% की वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित को हल करें।
सबसे पहले इसमें छोटा कोष्ठक सॉल्व करते हैं, तो बाकी की संख्या लिख देते हैं 18 माइनस बड़ा कोष्ठक 6 माइनस मंझला कोष्ठक 4 माइनस, अब छोटे कोष्ठक में देखिए 8 और 3 11, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, तो ये मंझला कोष्ठक बंद हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक भी बंद। फिर 18 माइनस 6 माइनस, देखिए माइनस के 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1, तो प्लस का 1 आगे हो जाएगा, तो ये 18 माइनस 7, तो कितना बचेगा 11, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा 5.46 का पर बार है का सही भिन्नात्मक निरूपण है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 546, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। अब बटे में आपका क्या आ जाएगा 99, क्योंकि जितने पर बार होगा उतने में 99 लगा देंगे। ओके, तो 546 बटे 99, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला है 2019 में इनमें से किस राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं, तो ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन 4 उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला है रस संवेदी ग्राही, यहाँ क्या बनेंगे स्वाद के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन 3 कलपक्कम में स्थित है। अगला है मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो मार्च 1946। अगला है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच वही संबंध है, जो दिए गए शब्द युग्म के शब्दों के बीच है। आराम करोगे तो नींद आएगी, रोग मुक्ति किससे होगी दवा से, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत का चयन करें। देखिए भार, द्रव्यमान और आयतन, ये तीनों आपकी कहीं ना कहीं एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन सामर्थ्य आपकी अलग चीज़ है, तो ऑप्शन 4 आपका असंगत हो जाएगा। अगला है दिए गए कथन और उसके बाद दी गई धारणाओं पर विचार करें और बताइए कि कौन सी धारणाएं कथन में निहित हैं। कथन है बच्चे अपनी भावनाएं अपने माता पिता से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं, और धारणाएं क्या हैं बच्चों को लगता है कि उनके दोस्त उनकी भावनाओं को उनके माता पिता से बेहतर समझ पाएंगे। ये कथन जो है बिल्कुल निहित है। और दूसरा है बच्चे आजकल अपने माता पिता के साथ मित्रवत नहीं है, तो ये गलत बात है, तो पहला आपका धारणा सही हो जाएगी, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला उस बेनारेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। लंदन, पेरिस, फ्रांस। लंदन हो जाएगा, लंदन में पेरिस है, फ्रांस आपका अलग देश है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। अगला है उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए 112 से 147 बनाते हैं तो आपका 35 जुड़ता है, 147 से 142 बनाते हैं, 82 बनाते हैं तो 35 जुड़ता है, 182 से 217 बना रहे हैं तो भी आपका 35 जुड़ रहा है, तो आगे भी 35 जोड़ देते हैं, तो 217 में 35 को जोड़ देते हैं। ओके, तो 7 5 12 के 2 हाथ लगा 1, 4 1 5, 252 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी कूट भाषा में टेंशन को इसके रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मारुति को कैसे लिखा जाएगा, तो टेंशन के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं TENSION। एक्चुअल में इसके अल्फ़ाबेट कोड क्या होते हैं, देखिए टी का होता है 20, ई का होता है 5, एन का होता है 14, एस का होता है 19, आई का होता है 9, ओ का होता है 15 और एन का होता है 14। प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड में 2 2 घटाते हैं। सबसे पहले तो 20 में 2 घटाया 18 आया, 5 में अब 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, 14 में 2 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा, 19 में 2 घटाएंगे 17 आ जाएगा, 9 में 2 घटाएंगे 7 आएगा, और 15 में 2 घटाएंगे 13 आएगा, और 14 में 2 घटाएंगे 12 आ जाएगा। ये जो नंबर मिले हैं यही सेम टू सेम आपके क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, तो यही तरीका हम लोग लगाएंगे मारुति के अल्फ़ाबेट कोड में। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं MARUTHI। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एम का कोड होता है 13, ए का होता है 1, आर का होता है 18,
यू का होता है 21, टी का होता है 20, एच का होता है 8, आई का होता है 9। प्रत्येक में 2 घटाते हैं। 13 में 2 घटाया 11 आया। 1 में 2 घटाएंगे तो बैकवर्ड चले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 25। और 18 में 2 घटाएंगे 17 आ जाएगा। अब 21 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 19। और 20 में 2 घटाएंगे 18। 8 में 2 घटाएंगे 6 और 9 में 2 घटाएंगे 7। ये जो नंबर मिला ये किस में आ रहा है? ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो नीचे दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए 7 में 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो 7 8 56। फिर 8 में 9 का मल्टीप्लाई हुआ, 8 9 72। मतलब संख्या बढ़ती जा रही है। अब 9 में कितने का मल्टीप्लाई होगा? 10 का। तो 9 धाम 90 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला, उस बेनारेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ग्रह है, पृथ्वी है और आदिवासी पृथ्वीवासी। देखिए ग्रह हो जाएगा, ग्रह में आ जाएगा पृथ्वी, और पृथ्वीवासी अलग चीज़ है। तो ये ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कथन है कुछ कंबल क्या है? स्कार्फ। तो कंबल का कुछ हिस्सा स्कार्फ में चला जाएगा और सभी कमरे क्या हैं? कंबल। तो सारे के सारे कमरे जो हैं कंबल में समाहित हो जाएंगे। तो निष्कर्ष क्या है? पहला, कुछ स्कार्फ कंबल हैं। तो बिल्कुल सही, क्योंकि स्कार्फ का कुछ हिस्सा कंबल में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा है कुछ कमरे स्कार्फ हैं। तो कमरे का कोई भी हिस्सा स्कार्फ में नहीं जा रहा, तो दूसरा गलत। तो पहला कथन आपका सही होगा। तो ऑप्शन 3 केवल निष्कर्ष जो है पहला पालन करता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।